गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाब। काबिलियत तेरे अंदर कुछ ऐसी नजर आती है, काबिलियत तेरे अंदर कुछ ऐसी नजर आती है, खुदा के रूप में औरत ही आंखों के सामने आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत कौर खनूजा है एंड मैं वेलकम करती हूँ आज के हमारे वाव 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 सेशन में। डेफिनेटली ये सेशन वाव होने वाला है दोस्तों। ना ही सिर्फ ये सेशन वाव इसीलिए है क्योंकि ये लीप प्लेटफॉर्म पर है, बल्कि आज ये सेशन और भी ज्यादा वाव होने वाला है बिकॉज आज हम इस सेशन को नारी शक्ति को देते हुए बोल रहे हैं दोस्तों। और मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों तो मैं गुजरात वापी से हूँ, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मोदी केयर लिमिटेड से। आज से 3 साल पहले इस बिजनेस की जब शुरुआत की थी दोस्तों, तो कभी नहीं सोचा था कि इस सेशन में कभी बोल पाऊंगी, किसी के सामने बोल पाऊंगी। एक हाउसवाइफ से एक एंटरप्रेन्योर का सफर आई थिंक मोदी केयर ही है जो तय करवा सकता था। और इस 3 साल में ना ही सिर्फ एक अच्छी इनकम ले रही हूँ दोस्तों, बल्कि अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर चुकी हूँ और 12.5 लाख की Hyundai टॉप मॉडल वेन्यू भी चलाती हूँ। और सच में दोस्तों, जब वो सनरूफ खुलता है उस कार का, तो लिटरली उस वुमेन एम्पावरमेंट का एहसास सच में उस टाइम होता है। क्योंकि हम बातें तो बहुत करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कि लेडीज को एम्पावर होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि मोदी केयर ही ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां सच में लेडीज एम्पावर हो रही हैं और होती जा रही हैं, और आगे भी हम उसको एम्पावर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम बिना वक्त जाया करते हुए एक ऐसे वाव वंडर लेडी को इनवाइट करने वाले हैं जो सबकी आइडल है, और कह सकते हैं कि मेरी भी आइडल है क्योंकि वो गुजरात से हैं। तो ऑफ कोर्स वो गुजरात की शेरनी है बिल्कुल। और उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगी दोस्तों कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो आज नहीं तो कल अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। एक ऐसे लेडी, एक ऐसे कपल, एक ऐसी लीडर जिन्होंने अपनी शुरुआत इस बिजनेस में कुछ 4.5 साल पहले की। दोनों हस्बैंड वाइफ कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर का बिजनेस रन कर रहे थे दोस्तों। पर कहीं ना कहीं वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो हमेशा हम सबको अट्रैक्ट करती है ना, उनके भी माइंड में थी कि वो हमें लेनी है। और बस इस बिजनेस को शुरुआत किया और हाईएस्ट 6.47 लाख का पे आउट भी ले चुके हैं दोस्तों। सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम बुलाते हैं आज की हमारी वंडर लेडी, वंडर वुमन अवनी जितेंद्र परमार जी, जो कहीं ना कहीं मेरी भी आइडल है एंड आई एम रियली लकी कि मुझे ये मौका मिला है उनको इनवाइट करने का। सो वेलकम मैम, वेलकम। एंड आज हमें आप बताइए आपका सफर। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी, मुझे बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी सुरेखा मैडम आपका कि आपने इतना बढ़िया ये लीप प्लेटफॉर्म बनाया। यस, जहाँ पे ऑल इंडिया लीडरशिप आती है, सब लोग एक दूसरे से इतना कुछ सीख रहे हैं, इतना एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। सच में ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तो सबसे पहले सब बहुत 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 बड़ा थैंक यू सुरेखा जी, आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। और ये वाव वुमन, वुमन ऑन वर्क, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि जितनी भी लेडीज है हमारी मोदी केयर में या कहीं पे भी जितनी भी लेडीज है ना, वो अच्छे से अच्छे यहाँ से इंस्पायर्ड हो सकती है, अपने आप का अपना जो एंड पिक्चर है ना वो यहाँ से देख सकती है। तो थैंक यू सो मच सुरेखा जी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनी जितेंद्र परमार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। आज थोड़ी खुशी भी है और थोड़ा गम भी है, क्योंकि वैसे तो मैं और जितेंद्र सर एक साथ ही होते हैं। तो मतलब आधी आधी वो बोलते ना, जवाबदारी बट जाती है, आधा वो बोल लेते हैं, आधा मैं बोल देती हूँ। पर आज खुशी भी है क्योंकि पूरा जो इवेंट है वो मेरे हाथ में है, पूरा जो शेड्यूल है 1 घंटे का वो मेरे हाथ में है। तो खुशी भी हो रही है, गम भी, दोनों साथ में है। तो आज दोनों साथ में लेके हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पापा डॉक्टर है, एक भाई और एक बहन। तो अहमदाबाद में मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। तो शादी से पहले मैंने जॉब भी किया था, खुद का फ्रीलांस सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी किया था, फिर शादी हुई और 2 बच्चे हुए। और होता क्या है, जैसे हर हाउसवाइफ की यही स्टोरी होती है, और बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि पहले घर परिवार को देखो, फ्री टाइम बचता है ना तो आप जॉब या बिजनेस के बारे में सोचो। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ कि हस्बैंड का बिजनेस और वो सब सेट करने करने में ही मैंने अपने
जो करियर था उसको साइड पे रख दिया और घर को और बच्चों को वो प्रायोरिटी दे दी और उसी पे मैं लग गई थी। और वो बोलते हैं ना कि आपके आसपास जो आपको माहौल मिलता है ना, वही में आप अपने आप को डाल देते हो और अपने आप को भी वही गिनने लगते हो कि नहीं अभी ये मेरी मेरी ऐसी लाइफस्टाइल है, मैं ऐसे ही जीने वाली हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बच्चों को और घर को लेके मैं बहुत पॉजेसिव हो चुकी थी। और मेरा एक नेचर था कि जहां भी जाओ ना अपना बेस्ट दो, जो भी जहां पे भी जो भी करो ना वो बेस्ट दो। तो जब सॉफ्टवेयर बिजनेस करती थी वहां भी अपना बेस्ट दिया था, और जब हाउसवाइफ बनी, एक मदर बनी, तो वहां पे भी अपना बेस्ट दिया, एक बेस्ट हाउसवाइफ साबित हुई और एक वो बोलते हैं ना बच्चों की अच्छी मम्मा भी साबित हुई। तो पहले से ही वो भाई बहन एक नेचर में था कि जहां पे भी देना है ना अपना बेस्ट देना है। तो बस बच्चों को लेके और उसी में मैं पूरा दिन उलझी रहती थी। तो ये जो बिजनेस आया ना वो आया 15 सितंबर 2016 को हमारे सामने आया। और मोदी केयर में आने से पहले हमारे अहमदाबाद के अच्छे एरिया में हमारा 3 BHK का फ्लैट है, खुद का ऑफिस था, घर था। काफी सालों से हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी भी रन कर रहे थे और अपने पैसों से यूएस और दुबई भी हम लोग घूम चुके थे। तो मैं बिल्कुल सेफ मोड में थी, मुझे यही लगता था कि सब कुछ मेरे पास है, अभी यहाँ कहाँ हमको कोई चीज की जरूरत है। मैं अपने आप को बहुत ही खुश और खुश नसीब समझती थी। बस यही मेरा मतलब रवैया था, क्योंकि मुझे माहौल ही ऐसा मिला था, तो मैं भी यही समझती थी। तो ये बिजनेस मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि लेडीज लेके आते थे ना, मेरे घर में ये बिजनेस मेरे हस्बैंड लेके आए थे और मैंने साफ मना कर दिया कि हमारा काम नहीं है। ये घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, हमारे पास कहाँ इतना टाइम है, हम सॉफ्टवेयर वाले बंदे हैं, हमारे इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट भी नहीं है, इतना बड़ा कोई ग्रुप भी नहीं है, ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है, आप रहने दो, जो चल रहा है ना उसमें ध्यान दो, हम उसी को आगे लेके चलते हैं। पर पता नहीं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी घुस गई थी, उन्होंने जबरदस्ती मेरे नाम की आईडी लगाई और मुझे बस प्यार से फुसलाते रहे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने देखा टाइम मेरे पास था, क्योंकि मैं दोपहर को सो जाती थी, रात को 2 घंटे टीवी देखती थी, मतलब एकदम वो बोलते ना जलसा वाली लाइफ थी मेरी। तो उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने नजर दौड़ाई मेरे पे, उन्हीं तू ये कर सकती है, तू ये कर सकती है। तो बस मुझे जबरदस्ती भेजते रहे, तो उसको जाके मिल, उसके जाके मिल। मैं जाती थी पर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब काम होता था पर थोड़ा बहुत होता था। तो पहले ही महीने 10% का लेवल और 582 रुपीज का चेक आया था। तो उतने में क्या मोटिवेशन होगा, कुछ नहीं। पर मैं बहुत ही लकी हूँ, अक्टूबर 2016 मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम अहमदाबाद में आए थे। सर मुझे वहां ले गए कि देखो इनको सुनो। तो जब मैंने मैडम को देखा, उनकी सिंपलिसिटी देखी और उन्होंने जो बताया कि पैसिव इनकम, कि आज से कुछ महीने पहले मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, पर थैंक गॉड हम मोदी केयर करके बैठे हैं ना, मेरे घर में आज 50 लाख आ रहे हैं। तो तब मुझे लाइफ की रियलिटी पता चल कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ये जो पैसिव इनकम जो मेरे पास नहीं थी, मैं अपने आप को वही मानती थी कि मेरे पास सब कुछ है, पर ये पैसिव इनकम मेरे पास नहीं थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। और हमारे ग्रेट लीडर अल्पेश गज्जर सर भी वहां पे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ और मेरा 5 लाख करीबन का चेक है, और सुरेखा जी जो एक पीएचडी वाली डॉक्टर है जो 50 लाख कमा रही थी। तो इन दोनों के बीच में मैं भी कहीं ना कहीं आ रही थी। उनके भी घर परिवार, बच्चे, जॉब, बिजनेस सब कुछ था, उनके अलावा उन्होंने ये डेवलप किया। अगर वो लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरा बिलीफ लेवल जो है ना वो वहां से मजबूत हुआ कि नहीं, मुझे पैसिव इनकम के लिए बिजनेस करना है। उन्होंने शेयर किया कि मेरे पास मर्सिडीज है, हेलीपैड वाला घर है। तो बस वो बोलते ना कि यंग एज में बहुत कुछ सपने देखे थे ना, जो कहीं उसके ऊपर कहीं धूल चढ़ चुकी थी। पर जब मैडम की स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो सपने जो मैं कहीं छोड़ आई थी हैं, उसके ऊपर धूल जम चुकी थी ना, वो मैं यहाँ से पूरे कर सकती हूँ। फॉरेन ट्रिप्स मिलती है, सपनों का घर मिलता है, बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, ये सारी चीज मुझे, मेरा विजन वहां पे क्लियर हो गया। फिर बात आई अर्ली रिटायरमेंट की, अगर 3 से 5 साल काम करते हो ना तो आपके घर में भी 5 लाख आ सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अरे वाह, 3 से 5 साल काम करने से 5 लाख आते हैं, सच में आते हैं। तो मैंने बोला नहीं, अब तो 5 साल मोदी केयर को देना ही है, बस कुछ भी हो जाए 5 साल मोदी केयर को देना है, हमारे घर में भी 5 लाख आएंगे। और एक चीज बताओ, इतने सालों से सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहे थे ना, कभी हिम्मत नहीं हुई कि मर्सिडीज के शोरूम में जाए, वहां पे जाके उसका टेस्ट ड्राइव ले, कभी हिम्मत ही नहीं चली थी, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता था कि हम लोग मर्सिडीज ले सकते हैं। पर जब मैडम ने शेयर किया कि मेरे पास तो मर्सिडीज है, तो मुझे लगा कि यार वो कर सकती है, वो पा सकती है, तो मैं क्यों नहीं पा सकती। तो बस वहीं से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, अब ये बिजनेस करेंगे। और जब आप अपने बिजनेस की ऑनरशिप लेते हो ना, तो आपका बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता नहीं, पर उड़ने लगता है। और ठीक वैसा हमारे साथ ही हुआ। बिजनेस बस लर्निंग मोड में आ गए, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज था ना वो सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का नॉलेज था, और कोई नॉलेज नहीं था इस फील्ड का। तो सीखने की तैयारी रखी, क्योंकि जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है ना, उसके सक्सेसफुल लोगों को पकड़ लो, वो क्या करते हैं, हर एक चीज का काम
काम करने का एक सिस्टम होता है, कोई भी बिजनेस हो या जॉब हो, तो बस वो सीखने की तैयारी बताई, सीखते गए सिखाते गए, सीखते गए सिखाते गए। और जो 582 रुपीज से शुरुआत हुई थी, 2 ही साल में हमारा चेक था 3,02,000 रुपए का। और 4 साल अक्टूबर 2020 मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अचीव किया, और तब हमारा चेक था 6,47,000 का। यस फ्रेंड्स, तो जो लोग बोल रहे थे ना, सक्सेसफुल लोग बोल रहे थे ना कि 3 से 5 साल काम करने से आपके घर में भी 5 लाख आते हैं, तो फाइनली हमने भी 4 साल में वो चीज प्रूव कर दी कि नहीं, आपके हम पा सकते हैं, तो आप भी पा सकते हैं फ्रेंड्स। और भी कुछ अचीवमेंट्स है हमारे टीम के, जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे टीम में मैं बात करूं, हमारी टीम में टोटल 16 लोगों की कार आ चुकी है। यस फ्रेंड्स, मोदी केयर से जो हमने अचीवमेंट्स किए थे कि 4 साल में हमने 4 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाइड करी। उसके अलावा हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ फ्री में विदेश यात्रा ले चुके हैं। हमने मोदी केयर से हमारी जो पहली कार ली थी वो थी ग्रैंड आइटेन स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक, 7 लाख की कार थी। वो कार हमने नवंबर 2017 में ली थी। फिर हमारी टीम में 16 लोगों की कार आ चुकी है। और अभी मैं बताऊं, सितंबर और अक्टूबर फेस्टिवल का महीना है ना, 2 महीनों में कम से कम 6 से 7 कार हमारी टीम में आने वाली है। यस, तो उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया जो हमारी ड्रीम कार थी ना, जो पहली कार, जो छोटी वाली कार लेते ना, तो हर एक की एक ड्रीम कार होती है ना कि हमको भी मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज चलानी है। तो फाइनली वो ड्रीम भी हमारा पूरा हो चुका है। और वो उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी मोदी केयर को, कि मोदी केयर ने ये हिम्मत दी कि नहीं, आप भी ये कार यहाँ से ले सकते हो। तो 5 सितंबर 2021 को हमारे सपनों की कार, और मैं बोलूं कि गुजरात की पहली मर्सिडीज बेंज अवनी परमार के नाम आ चुकी है। यस फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत ही खुश है हम दोनों और हमारी टीम भी। ये हमारे कुछ सेलिब्रेशंस के फोटो है, जब हम मर्सिडीज की डिलीवरी लेने गए थे तो पूरी हमारी टीम थी। उसके अलावा रवि भाटिया जी, जय सासरा जी, हमारी ग्रेट अपलाइन नीरू मैडम और अल्पेश सर भी हमारे साथ थे। और हमारी पूरी टीम के साथ बहुत ही दाम धूम से इस कार को हम लोग लेके आए हैं। तो थैंक यू सो मच मोदी केयर मैनेजमेंट, हमारी अप्लायंस नीरू मैडम और अल्पेश सर। और सबसे बड़ा थैंक यू सुरेखा जी, जिन्होंने जूम के माध्यम से हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए थे। राहुल शंकर जी और प्रशांत प्रेम जी भी उस टाइम जूम पे अवेलेबल थे। तो थैंक यू सो मच, और बहुत ही एक्साइटेड है कि गुजरात की पहली मर्सिडीज फाइनली आ चुकी है। उसके अलावा मोदी केयर हाउस फंड देता है ड्रीम होम फंड। तो उसमें से नवंबर 2020 में हमने हमारी टीम के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कॉर्पोरेट बिल्डिंग में ऑफिस बाय किया है, जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज टीम के लोग आके करते हैं। तो उसके भी इनोग्रेशन के लिए सुनील लांबोरिया सर और अल्पेश सर आए थे। तो इसको फोटोग्राफ है कि होम फंड से हमने ऑफिस बाय किया है। उसके अलावा हमारी टीम में मिसेस आशा संजय कानानी जी और मिसेस जागृति राजेंद्र पटेल जी ने मोदी के ड्रीम होम बोनस से अपने सपनों का घर ले लिया है। और फ्रेंड्स, और एक एक्साइटमेंट है कि दिसंबर 2020 में हम भी अपने सपनों का घर लेने जा रहे हैं। तो बस इस तरह से घर परिवार और टीम को साथ में लेके चल रहे हैं। और चीज बताओ, बहुत सारा मान सम्मान जो बिजनेस में मिलता है ना, मार्केट में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बहुत सारा मान सम्मान पाया, जैसे जीबीडी टाइटल होता है ना, तो जब भी आपको स्टेज पे लाया जाता है तो सर पे छतरी होती है और ढोल नगारे के साथ आपको ससम्मान लाया जाता है ना। तो बस यही हमारे कुछ फोटोग्राफ्स में आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा बड़े बड़े फूलों की मालाएं। यस फ्रेंड्स, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, और ये फील्ड में ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है कि बड़े बड़े फूलों की मालाएं आपकी राह देख रही है, बड़ी बड़ी केक्स आपकी राह देख रही है ना। फ्रेंड, ये आपका एंड पिक्चर है जो हमने 5 साल में पाया है। हमारा जो आज है ना, वो आपका आने वाला कल है। और आपका जो आज है ना, वो हमारा बीता हुआ कल था। हम भी कभी स्ट्रगलर थे, हमने भी बहुत स्ट्रगलिंग की है, तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। पर ये एंड पिक्चर आपको इसीलिए क्लियर करवाया कि आपको मोदी केयर क्यों करना है, आपको इसमें से क्या चाहिए। पूरे की पूरी लाइफ आपकी चेंज हो सकती है, 360 डिग्री चेंज हो सकती है ना। क्या आप सब पाना चाहते हो? आप तैयार हो इसके लिए? यस फ्रेंड, तो ये सेशन आपके लिए है। स्टार्ट विद द विनर।
यस फ्रेंड्स, विनिंग एटीट्यूड बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। पर इसका फर्स्ट स्टेप बताओ मैं क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आप जो भी चीज पाना चाहते हो ना, वो पाने के लिए आपके रास्ते में जो भी तकलीफें आती है, मुसीबतें आती है, असफलता आती है ना, उसको आपको बचाना है। यस, वो पचाते पचाते आपको आगे जाना है, तब जाके एक बड़ा विनर पैदा होता है। यस फ्रेंड्स, हमने भी वही किया। दूसरा जो जर्नी रही ना, यस, ये पिक्चर ही काफी है वो जर्नी बताने के लिए कि ओनली 5 साल लगे हमको मूरबार से मर्सिडीज तक पहुंचने में। ये मेरा जो ग्रीन कुर्ती में आप देख रहे हो ना, बहुत ही शुरुआत का फोटो है, बहुत ही हमारा शुरुआती फोटो है ये, कि जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन की शुरुआत ही की थी, तो तब ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था, ज्यादा कुछ मतलब मोटिवेशन या माहौल भी नहीं था। ठीक है, तो हम लोग मूरबार को ऐसे हाथ में लेके फिर फेशियल करके दिखाते थे कि देखो मूरबार कितना इफेक्टिव है। फ्रेंड्स बोलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक कंप्यूटर इंजीनियर लेडी जिसने इतने साल, जिसकी उंगलियां सिर्फ कीबोर्ड पे ही घूमी हो, जिसकी उंगलियां सिर्फ कीबोर्ड पे घूमी हो, उसको जिसने खुद कभी अपना भी फेशियल नहीं किया है, उसको आप बोलोगे कि किसी दूसरे के चेहरे पे आप मुरबार खींच के देखो, तो वो कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर मैंने एक ही चीज देखी कि यही काम करते करते अगर सुरेखा जी 50 लाख कमा सकते हैं, इतने सारे लीडर्स लाखों में इनकम ले सकते हैं, तो अवनी परमार क्यों नहीं ले सकती? तो जो काम अच्छा नहीं लगता था वो काम मैंने किया, क्योंकि वही काम करते मैंने सक्सेसफुल लोगों को यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाते देखा था, तो मैंने वही काम किया। मुझे डेमो किट उठानी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं घर से निकलती थी ना, तो मुझे लगता था कि अभी कोई मुझे देखे नहीं तो अच्छा है मैं फटाफट वहां से निकल जाऊं, उतनी मुझे शर्म आती थी। ठीक है, पर एक ही चीज दिमाग में डाली कि यही काम करने से लोग लाखों कमाते हैं, उनको शर्म नहीं आई, तो मुझे भी शर्म नहीं रखनी है। तो बस उस मोड से बाहर आ गए। जैसे जैसे सेमिनार ट्रेनिंग में गए, तो लोगों को देखा कि यही काम सारे लोग कर रहे हैं, और यही काम करते करते वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं ना, तो ये करते करते मैं भी कमा सकती हूँ। फिर वो छोड़ दिया। और फ्रेंड्स, आप एक ही पिक्चर में एंड पिक्चर देख रहे हो। पहले मैं कैसी थी? मैं भी ऐसी ही थी, एक रफ डायमंड थी, एक रफ पत्थर थी। पर वो रफ पत्थर, उसने जब डिसीजन लिया कि मुझे सब कुछ पाना है, तो उसने अपने आप को घिसना स्टार्ट किया, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया, हर एक ग्रोथ पे ध्यान दिया। जो भी लर्निंग मोड आया वो सीखे, सीखते सीखते टीम को सिखाते सिखाते आप ये मर्सिडीज के साथ फिनिश प्रोडक्ट दे सकते हो ना। 5 साल पहले वाली अवनी परमार और अभी की अवनी परमार जो मर्सिडीज में घूमती है, अभी कोई प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं होती है, जो चीज पे हाथ रखती है ना वो चीज उसकी हो जाती है ना। तो फ्रेंड्स, बस आपको यही चीज देखनी है कि आपको ये क्यों करना है। यस फ्रेंड्स, तो ये था मेरा मुरबार से मर्सिडीज तक का सफर। ओके फ्रेंड्स, पर ये सब क्या ओवरनाइट हो गया? क्या ऐसे ही लोग सामने सामने से आए थे? नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले किया फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली को विश्वास में लेना बहुत 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 ही जरूरी है, क्योंकि जब आप फ्री माइंड से बाहर निकल पाओगे, तभी कुछ सोच पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। जो सबसे पहला जो चैलेंज आया था हमारे साथ, सबसे पहले चैलेंज आया था कि हमारा न्यूक्लियर फैमिली थी, हम दो और हमारे दो। बड़ा बेटा था वो 10th स्टैंडर्ड में था। यस, मेरा जो बड़ा बेटा था वो 10th स्टैंडर्ड में था, और छोटा था वो 4th में था, और छोटे को तो मैं ही पढ़ाती थी। और पूरी फैमिली छोटी छोटी बातों के लिए भी मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट थी। अवनी ये दो, वो दो, ये बनाओ, वो बनाओ। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, मैं अलग अलग डिशेस ट्राई करती थी, तो मेरा बहुत सारा काम टाइम भी किचन में चला जाता था ना, और मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसी को ही मैंने इसकी मेरी अपनी लाइफ मान लिया था। तो बस सब लोग मेरे पे ही डिपेंडेंट थे। तो अभी बिजनेस तो समझ में आ गया, अपॉर्चुनिटी भी समझ में आ गया, तो अभी बेटे का क्या करे? क्योंकि फिर लोगों ने चटपट चटपट करना चालू कर दिया कि यार बेटा 10th में है, अभी क्यों कर रहे हो? अभी 3 साल बात करना, 3 साल बात करना, अभी क्या तुझे इतनी जल्दी है? जीतू का सब कुछ ठीक तो चल रहा है, तुझे क्या जरूरत है? तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि यार क्या करूं, पर अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई। और एक चीज समझ में आ गई, अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगी ना, तो कोई और बता देगा। यस, ये चीज मेरे दिमाग में घुस चुकी थी कि ये अपॉर्चुनिटी अगर मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी ना, तो कोई दूसरा दिखा देगा। तो क्यों ना मैं ही जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच पाऊं। और मुझे जो सारे सपने थे वो यहीं से पूरे होते समझ में आ रहे थे। तो मैंने शुरुआत बच्चों से की, बच्चों को बिठाया, उनका गोल सेट करवाया कि बेटा आपको क्या करना है, आगे जाके आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है? उसने बोला मम्मा मुझे आईआईटी क्रैक करना है। तो मैंने बोला ठीक है, आईआईटी जाना है तो किसको जाना है? आपको जाना है। पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको पढ़ना है। मम्मा पापा घर पे ना रहे, आपको आपका स्टडी में बेच देना है। हम लोग मोदी केयर में अपना बेच देंगे, क्योंकि देखो बेटा मोदी केयर में लोग इतना सारा रुपया कमा रहे हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स है वो यही से सोल्व हो सकती है, हमारी लाइफ है वो पूरी 360 डिग्री यहाँ से चेंज हो सकती है। हम मोदी केयर में अपना बेस्ट देंगे। आप
स्टडी में अपना बेस्ट दो। बच्चों ने भी प्रॉमिस किया, यस मम्मा हम करके दिखाएंगे। यस, और मैं बोलूं फ्रेंड्स, हमने अपना बेस्ट मोदी केयर में दिया, बच्चों ने अपना बेस्ट स्टडी में दिया, और हमने चेक बनाने पे फोकस किया और बच्चों ने स्टडी में फोकस किया। और फाइनली 10th 11th 12th और इंडिया की 7th रैंक की आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी में वो अपनी मनपसंद ब्रांच में स्टडी कर रहा है। यस, और जो छोटा बेटा था जो फोर्थ में था, उसको मैं ही पढ़ाती थी, 2 से 3 घंटे मुझे उसको पढ़ाने में चले जाते थे। तो टाइम मैनेजमेंट सीखा मैंने कि मैं ही अगर उसको पढ़ाऊंगी, मैं ही सब कुछ करती रहूंगी तो मैं बाहर कब निकल पाऊंगी। तो मैंने घर के पास ही उसका ट्यूशन सेट कर दिया कि जो टाइम मेरा बच गया वो टाइम मैंने मोदी केयर को देने में लगा दिया। ठीक है, तो वहां पे मेरा टाइम बच गया। फिर होते घर के छोटे मोटे काम, हम लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे काम भी अपने ऊपर ही रखते हैं और लोड लेके घूमते हैं ना, ये काम तो मैं कर लूंगी, बहुत सारा टाइम जाता है। तो जो काम आप पैसे देके किसी से करवा सकते हो या फिर फैमिली की हेल्प ले सकते हो ना, तो उस काम में अपने आप को एंगेज मत रखो। वो टाइम आप मोदी करके दो या कुछ सीखने में लगाओ, अपने लिए मी टाइम जो होता है ना उसमें आप लगाओ। छोटी छोटी बात, छोटे छोटे काम भी जो आप काम वाली से करवा सकते हो, किसी से भी पैसे देके करवा सकते हो ना, तो वो काम उनको दे दो। जैसे कुकिंग में मैं बहुत कुछ बनाती थी, उसके बदले थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया, मेनू थोड़ा शॉर्ट कर दिया, तो मेरा टाइम वहां पे बच गया। काम वाली को 1-2 काम ज्यादा दे दिए, तो उससे क्या होगा, उसको सौंप दिया तो मैं फ्री हो गई, मेंटली फ्री हो गई। तो मुझे कुछ सूझने लगा कि मुझे और क्या चाहिए, क्या करना चाहिए अपने इंप्रूवमेंट के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो छोटे मोटे काम है ना, घर के जो छोटे मोटे काम है ना, हम लोग उसी में ही उलझ जाते हैं। लेडीज लोग उसी में ही उलझ जाते हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल पाती। तो ये जो काम आप दूसरों से करवा सकते हो ना, वो अपने ऊपर मत रखो, बस टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। जब आप फैमिली मैनेजमेंट सीख जाओगे ना, तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर पाओगे। फिर बहुत जो लोग बोलते थे कि उन्हीं 3 साल बात करना, 3 साल बात करना, फिर मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर मैं 3 साल राह देखती ना, तो शायद आप में से किसी की डाउनलाइन होती और आप मुझे ये जूम लिंक भेजते और बोलते कि गुजरात में किसी की मर्सिडीज आई है, उन्हीं तू भी सुन लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने उस टाइम पे अपने दिल की सुनी, मैंने किसी की नहीं सुनी। बहुत लोगों ने मना किया, उन्हीं अभी मत कर, अभी मत कर, पीठ पीछे बात भी करते थे कि कैसी माँ है, देखो बच्चा 10th में है और बाहर निकल जाती है, अभी तो उसका इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, टीनेजर बच्चे हैं, बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। तो थोड़ा डर भी रहता था, पर बच्चों पे विश्वास रखा, अपने आप पे विश्वास रखा, मोदी के पर विश्वास रखा और बस जी जान से करते रहे। और अपॉर्चुनिटी समझ में आई ना, फिर किसी की नहीं सुनी, बस करते गए करते गए करते गए। और फाइनली आज ऐसा है कि बच्चों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया है, कई बार ठंडी रोटी भी खा ली है, कई बार आने में लेट होता था तो वो कुछ भी बना के खा लेते थे, मैगी भी खा लेते थे, ब्रेड बटर और चाय भी खा लेते थे। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं अच्छी कुक सेट कर देती हूँ ना अपने घर के लिए, तो मेरा टाइम बहुत ही बच जाता था। तो मैंने कुक और फिर तो इनकम भी बढ़ने लगी, तो मैंने वही सोचा कि अगर मुझे कुक रखनी है तो मेरी इनकम में क्यों ना बढ़ाऊं। ठीक है, तो मैंने अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस किया, फटाफट इनकम बढ़ाई और अच्छी सी कुक रख ली। तो आज दोनों टाइम पे गर्मा गर्म रोटी मुझे मिलती है, बच्चे भी खुश, मम्मा भी खुश, सब कुछ खुश। तो अभी जो लाइफ है वो पूरे की पूरी बदल चुकी है फ्रेंड्स। तो ये जो फैमिली मैनेजमेंट है ना, तो घर वालों की हेल्प लीजिए, शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने फैमिली से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए। किसी से उलझना नहीं है। लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, घर पे देर आने में देरी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि लोग डांटते भी है, तो वो डांट को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए कि नहीं, किसी को चैलेंज, मतलब मुंह पे चैलेंज करके नहीं आना है कि देख लूंगी तुझे, तो मैं देख लूंगी, ये नहीं करना है, करके दिखाना है, बोलना नहीं है, करके दिखाओ। देखो आपकी सफलता शोर मचाएगी। आज मेरी जो मर्सिडीज है ना, वो शोर मचा रही है। जो लोग फैमिली वाले मुझे बोलते थे, जो बोलते थे कि अवनी ये तू क्या कर रही है, घर का बिल्कुल ध्यान नहीं है तुझे, बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहे ना, आज वो मर्सिडीज है ना, वो शोर मचा रही है। यस, तो बोल के नहीं, करके दिखाओ। जब आप करके दिखाओगे ना, तो पता चलेगा कि सफलता की मजा क्या होती है। तो छोटी छोटी बातों में डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपने आप को मेंटली बहुत ही स्ट्रांग कर दो, इतना स्ट्रांग कर दो कि आपको खुद लगेगा कि अच्छा मैं भी इतनी स्ट्रांग हो सकती हूँ। और हम में बहुत सारी कैपेसिटी है, हम लेडीज में, हम लोग मल्टीटास्किंग है, हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं ना। ठीक है, पर हमने प्रायोरिटी मोदी केयर को दी। यस फ्रेंड, प्रायोरिटी सेट करना बहुत ही जरूरी है, प्रायोरिटी मोदी केयर को दी। 5 साल में बहुत सारे बर्थडेज आए, शादियां आई, किसी की एंगेजमेंट आई, बहुत सारे फंक्शंस आए ना। पर हम पहले क्या देखते थे कि उस टाइम पे अगर मोदी केयर का कुछ भी एक छोटा सा भी डेमो होता था, सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग होते थे ना, तो वो छोड़ देते थे और जाते कहाँ थे, जाते मोदी केयर के काम के लिए थे। क्योंकि पता है कि मर्सिडीज कहाँ से आने वाली है, मर्सिडीज मोदी केयर से आने वाली है, शादी ब्याह से नहीं आने वाली। और आप मानो कि हम नहीं गए ना, फिर भी बहुत सारे बच्चे पैदा हुए,
बहुत सारे लोगों की शादियां हो गई, बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट हो गए और वो बच्चे आज 5-5 6-6 साल के भी हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रायोरिटी आपको सेट करना है कि आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है। हमने प्रायोरिटी मोदी केयर को दी तो हम लोग फटाफट सक्सेसफुल हो गए, और ये स्पीड का बिजनेस है। देखो पैसे तो आने वाले हैं, आप मोदी केयर में हो, पैसे आएंगे। आपको धीरे धीरे आए वो पसंद है कि स्पीड में आए वो पसंद है? हमको स्पीड में आए ना वो पसंद है। मुझे खास करके जो भी है ना वो फटाफट चाहिए, धीरा धीरा काम तो पसंद ही नहीं है। तो प्रायोरिटी हमने मोदी केयर को दे दी और आज फटाफट घर में इनकम अच्छे से आने लगी। फिर हमने ध्यान दिया लर्निंग पे। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, ये बात तो समझ में आ ही गई थी कि सीखोगे तभी सिखा पाओगे। और दूसरा, ये तो पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो जो भी सीखना होता था, सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग, कभी किसी की राह नहीं देखी कि वो फला फला लीडर आएगा, सेमिनार अरेंज करेगा, फिर हम अपनी टीम को लेके बैठेंगे, कभी नहीं। जब भी जरूरत पड़ी कि नहीं ये चीज करनी है तो करनी है, सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग करनी है, तो पेड अनपेड जहां पे भी जगह मिली वहां पे टीम को इकट्ठा करके काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आज तो फटाफट फटाफट हम भी सीखने लगे, टीम भी सीखने लगी फ्रेंड्स। और एक जो चैलेंज आया था वो चैलेंज ये था कि जब मोदी केयर स्टार्ट किया तो बच्चा 10th में था और सर अपने काम में बिजी हो चुके थे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर बिजनेस भी बहुत ही स्पीड में चल रहा था, तो वो भी अपने काम में बिजी थे। तो मैं जब भी किसी से बात करती थी ना तो ज्यादातर लोग मुझे यही बोलते थे कि अहमदाबाद में ये सब नहीं चलता, और नहीं अहमदाबाद में ये लोग नहीं समझेंगे, इधर लोग आधी की भी आधी चाय पीने वाले लोग हैं। एक काम करो, आप दूसरे शहर में चले जाओ, बड़ौदा जाओ, सूरत जाओ, सौराष्ट्र में चले जाओ, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं ना, आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो मैं सोचू कि यार अभी मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, घर की जवाबदारी, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, जाऊँ तो कैसे जाऊँ। फिर मैंने एक ही चीज, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई कि यार मेरा अहमदाबाद में चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं ट्रैवलिंग कैसे करूंगी। तो मैंने एक ही चीज सोची कि बिजनेस में करना क्या है, बिजनेस में लोग लाने हैं और लोगों का सिर्फ साबुन, शैम्पू, तेल चेंज करवाना है। तो फिर मुझे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर रहने की क्या जरूरत है। लोग तो मेरे शहर में भी है, क्यों ना मैं उसी से शुरुआत करूं। और जो लोग बोलते हैं ना कि ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, वो कहावत है ना, ढूंढने से भी भगवान भी मिलते हैं ना। तो मोदी केयर का जो हाईएस्ट टाइटल है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उसके लिए कितने लोग चाहिए? सिर्फ 14 लोग चाहिए, 14 लोग चाहिए। तो क्या इतना बड़ा शहर है, 55 लाख की पॉपुलेशन वाला शहर है, उसमें मुझे 14 लोग नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने कायनात से मांगे, अपने शहर से मांगे कि जिस शहर में मैं बड़ी पली बड़ी हुई हूँ वहां से क्या मुझे 14 लोग नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, बस यहाँ पे ही दम लगा के काम करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारी वीकनेस थी ना, वीकनेस को हमने हमारी स्ट्रेंथ बना दिया। और मानोगे फ्रेंड्स, आज इसी शहर से हम लोग जीबीडी बने सिर्फ 4 साल में, और 6,47,000 के चेक के साथ। तो जो चीज मैंने मेरे शहर से मांगी वो चीज मुझे मिल गई। तो आपकी जो भी वीकनेस है ना उसको आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, उसको आपकी स्ट्रेंथ बना दो कि नहीं ये हो सकता है। बिलीफ लेवल होगा ना तभी ये बिजनेस होगा, तभी ये काम होगा। तो बिलीफ लेवल एक ही था, 14 लोग चाहिए, जीबीडी बनना है, 5 लाख प्लस का चेक चाहिए, इसी शहर से चाहिए बस, और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो बस इसी तरह से हम लोग काम करते गए। और एक चीज बताओ फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट कंपनी सेमिनार था। कंपनी जो एसईडी सेमिनार देती है ना वो था ये। हमारा ज्वाइनिंग है 15 सितंबर 2016 का, और अगस्त 2017 में मैंने पहला कंपनी सेमिनार लिया था। कुछ नहीं आता था, पर बस व्हाइट बोर्ड पे प्लान समझाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसी टाइम पे एक जवाबदारी ले ली थी, क्योंकि इतना समझ में आ गया कि जब जवाबदारी लोगे ना तभी काम होगा, बिजनेस आपका समझोगे तभी काम होगा। तो बस व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ही प्लान समझाना स्टार्ट कर दिया था, 3-4 लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करवा दिया, थोड़ा मोटिवेशन जितेंद्र सर ने दे दिया, और इसी तरह से हमने ये स्टार्ट कर दिया था। पर अगर उस टाइम पे अगर हम ये सोचते कि नहीं नहीं कोई आएगा हमारे लिए अरेंज करेगा, फिर अपनी टीम लेके बैठेंगे, नहीं, खुद इंडिपेंडेंट हो गए और 11वें महीने में ही हमने ये एसईडी सेमिनार्स करना स्टार्ट कर दिया था। फिर पता चला धीरे धीरे लोगों को देखा कि नहीं ये प्रोजेक्टर पे भी ये सब हो सकता है। फिर प्रोजेक्टर खरीद लिया, उसमें भी किसी की राह नहीं देखी कि कोई आएगा हमारे लिए प्रोजेक्टर लाएगा, अरेंज करेगा, फिर हम जाएंगे, नहीं, खुद प्रोजेक्टर ले आए, फिर सेमिनार प्रोजेक्टर पे स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे इवेंट्स भी हम खुद करने लगे। उससे क्या हुआ, डुप्लीकेशन बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि लोगों ने यही देखा कि अवनी मैडम और जितेंद्र सर खुद कर रहे हैं तो हमको भी करना है। तो आज आज
बहुत सारे लीडर्स हमारे जो है इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने अपने खुद की इवेंट्स भी करने लगे हैं। तो ये सब कब पॉसिबल हुआ? जब आपने जवाबदारी ली तो। और ये तो पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी, कहने पे नहीं करेगी। तो हमेशा कोई भी चीज मेरे पास आती है ना, तो मैं डुप्लीकेशन के बारे में सोचती हूँ। कोई भी नया बंदा आता है ना, तो कुछ ना कुछ आइडिया देता है, मैडम ऐसा करे वैसा करे, तो मैं पहले यही सोचती हूँ कि चलो मैं कर सकती हूँ, पर क्या मेरी टीम ये कर सकती है? मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है कि नहीं मेरी ये टीम नहीं कर सकती, तो मैं उसके लिए परमिशन नहीं देती, क्योंकि वो डुप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन के बारे में भी पूरे का पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं कि नहीं, जो चीज सब कर सकते ना वही चीज करो, तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर है टेक चैलेंजेस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को स्ट्रेच करो, कभी मिनिमम पे ऊपर काम मत करो, हमेशा सोचो मैक्सिमम के बारे में। हमने इतनी 4 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाइड करी, कभी हमने ये नहीं सोचा कि मिनिमम कितना करना है। कभी हमको कोई अपलाइन ने टारगेट नहीं दिया, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आप ये महीने ये टाइटल लो वो टाइटल लो, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में प्लान घुस चुका था कि प्लान के मुताबिक काम करना है, अलग अलग एलपीबी लेक्स बनाने हैं। तो हमेशा पीजीबीवी पे ही फोकस किया था। जब पीजीबीवी पे फोकस करते हो तो आपके टाइटल को तो बढ़ना ही है, आपके चेक को तो बढ़ना ही है। तो हमेशा हमने मैक्सिमम पे काम किया, कभी मिनिमम पे ना काम नहीं किया। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करो, थोड़ा लोड लो, थोड़ा प्रेशर लो। प्रेशर से क्या होता है कि आप निखरने लगते हो। जब आप चैलेंज देते हो ना, और जब बोल के आते हो ना कि ये मैंने, मेरा ये टाइटल होने वाला है, मेरा ये चेक होने वाला है ना, तो थोड़ा प्रेशर रहता है। तो ये प्रेशर आना बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, आप खुद ना खुद बोलते रहोगे तो वो होता है, बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या गोल सेट किया था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। पर गोल को बोलना सीखो। मैं हमेशा बोलती रहती थी कि ये महीने ये होगा, मेरा इतना चेक होता है, तो अप्रोक्स उसके आसपास तक का कहीं ना कहीं तो वो आ ही जाता था। तो हमेशा अपने आप को स्टेज करो, थोड़ा टेंशन दो, थोड़ा प्रेशर दो, तो काम आपका फटाफट हो जाता है। जैसे मैं बात करूं चैलेंजेस की, कि लास्ट ईयर 2020 में सुरेखा जी फेसबुक लाइव करवाते थे, कुछ ना कुछ टॉपिक देते थे। तो उस टाइम पे फेसबुक लाइव जो था उसमें था वो, उसमें गोल सेटिंग के ऊपर था। ठीक है, गोल सेटिंग के ऊपर था। तो तब हम लोग ग्राउंड डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे थे, और करीबन 3 साढ़े 3 आसपास का हमारा चेक था। तो तब मैंने वहां पे गोल सेटिंग में मैंने यही बस फेसबुक लाइव में बोल दिया था कि दिसंबर 2020 हम लोग जीबीडी बन रहे हैं और हमारा 5 लाख प्लस का पे आउट है। फ्रेंड्स, सच बोलू ना, उस टाइम पे मुझे कहीं पे भी जीबीडी नहीं नजर आ रहा था, कभी कहीं भी 5 लाख का चेक नहीं नजर आ रहा था। पर मैंने हिम्मत की। यस फ्रेंड्स, मैंने हिम्मत की वो बोलने की, मैंने वो चीज विजुअलाइज किया कि नहीं यार, मेरा भी रिकॉग्निशन हो रहा है, मेरे सर पे भी छतरी है, ढोल नगारे के साथ मैं आ रही हूँ। तो बस ये चीज विजुअलाइज की, और फेसबुक लाइव में वो चीज मैंने बोल दी। यस, बोल तो दी, तो थोड़ा प्रेशर भी बढ़ता है ना, अभी क्या करेंगे, कैसे क्राउन से जीबीडी बनेंगे, कैसे पीजीबी निकालेंगे। और तब तो थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला ही था, अभी भी लोग डर रहे थे बाहर निकलने से। पर ये चीज बोल दी मैंने, बोल दी, तो फ्रेंड्स क्या हुआ पता है, यूनिवर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरे लिए लोग ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और जो मैंने दिसंबर 2020 में मांगा था ना, वही चीज अक्टूबर 2020 में हो गई हमारे पास, और हम लोग 6,47,000 के चेक के साथ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बने। यस फ्रेंड्स, तो बस वो बोलते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, फेंको और बटोरो। तो वो चीज मैं समझ गई थी सुरेखा जी से कि नहीं, बस बोलना जरूरी है, बोलोगे तो थोड़ा प्रेशर बनेगा। यस फ्रेंड्स, तो वो चीज हमारे पास हो गई, और 4 ही साल में जो हमारा ड्रीम था 5 लाख प्लस का चेक, वो भी हमने ले लिया। दूसरा, जब हम क्राउन लेवल पे थे तो हमने एक चीज बोली थी कि जब हम जीबीडी प्लस 5 लाख प्लस के चेक पे जाएंगे, तभी हम, हमारी फेवरेट चीज है पानी पूरी, वो हम तभी खाएंगे। और वो इच्छा भी हमारी पूरी हो गई सिर्फ 4 ही साल में, और टीम के साथ मिलकर हम सब लोगों ने पानी पूरी खाई थी। तब एक और चैलेंज लिया, यस, अपने आप को और एक गोल दे दिया उसी टाइम पे कि 10 लाख प्लस के चेक के साथ, जब हम लोग 10 लाख प्लस का चेक क्रॉस करेंगे, तब हम हमारी जो फेवरेट केक, पेस्ट्री, चॉकलेट और बिस्किट, जो हम लोग पागल है उसके पीछे, और जितेंद्र सर तो मेरे से भी पागल है ना, वो चीज हम तभी खाएंगे। यस फ्रेंड्स, तो ये लोग इसको पागलपन बोलते हैं। यस, कुछ लोग बोलते हैं ये तो पागलपन, ये सब नहीं होता, नहीं चलता। मैं बोलती हूँ, अगर यही पागलपन करने से अगर आपके घर में 5 लाख 10 लाख आ रहे हैं, तो क्या पागलपन करना चाहिए कि नहीं? अपने आप से पूछो, क्या ये पागलपन करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये पागलपन करने से मेरे घर में 5 लाख
प्लस की इनकम आ गई है और 10 लाख प्लस भी फटाफट आने वाला है। दिसंबर 2021 10 लाख को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं और केक खाने की अभी बहुत बहुत ही इच्छा हो रही है, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है, कितनी सारी केक कटिंग होती है ना, लोगों को खिलाते हैं, हम ऐसे ही खड़े रहते हैं ना, तो अभी तो बहुत ही इच्छा हो रही है। तो ये प्रेशर लेना, ये पागलपन, ये पूरा बिजनेस है ना, पागलपन का बिजनेस है। इधर ज्यादा लॉजिक मत दौड़ाओ। देखो लॉजिक बहुत दौड़ा दिया, हम लोग इतने सालों से सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहे थे, प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो बहुत लॉजिक दौड़ा दिया, पर वो लॉजिक दौड़ाने से कभी इतनी इनकम नहीं आई, कभी इतना मान सम्मान नहीं आया जो यहाँ विदाउट लॉजिक, जो सिस्टम 25 साल से सुरेखा जी ने सेट किया है, बस वही सिस्टम से चलते चलते विदाउट कोई लॉजिक दौड़ाते दौड़ाते इतनी बढ़िया इनकम ले रहे हैं। यस फ्रेंड्स, दूसरा जो चैलेंज मैंने दिया था, ठीक है, वो था मर्सिडीज के बारे में। यस, तब भी मर्सिडीज कहीं नजर नहीं आ रही थी, पर बस मुझे इतना पता था कि सुरेखा जी के पास मर्सिडीज है, तो बस मर्सिडीज तो लेनी ही है। फिर सुरेखा जी के मुंह से एक बार निकल गया था कि मैं जिस भी शहर में जाती हूँ ना, वहां के एयरपोर्ट पे मुझे वो शहर की कोई बड़ी कार ही लेने आती है, मर्सिडीज, ऑडी, जेगुआर या BMW। तो मैंने बोला कि यार अहमदाबाद में किसी की नहीं है, गुजरात में भी किसी की नहीं है, तो बस मैंने तब भी एक फेसबुक लाइव था, तो वहां पे भी मैंने बोल दिया कि 26 फरवरी 2021, तब मैंने डेट डिक्लेयर की थी 26 फरवरी 2021, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, 21 साल पूरे होने वाले थे, तो उस टाइम पे मैं मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज गिफ्ट दूंगी। तो ये भी सपना चुराया हुआ था। यस फ्रेंड्स, देखो ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, और मैं सच बोलती हूँ ना, मुझे कॉपी पेस्ट करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। टीम को भी वही बोलती हूँ, जो जहां से अच्छा लगे उसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये बात मैंने तब भी फेसबुक लाइव से बोली थी। तो वहां उस टाइम पे जब बोला था, तो कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी वो थोड़ी खतरनाक थी, तो फिर से सब लोग घर में जाने लगे थे, पर बस मैं मक्कम थी कि नहीं, बस फरवरी में मर्सिडीज लेनी है, लेनी है, लेनी है। जब हम वहां पे गए तो उसने बोला कि नहीं, आप जो मॉडल चाहते हो ना, वो लेटेस्ट मॉडल कोरोना की वजह से नहीं आ पाया, वो अप्रैल महीने में आएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, हम अप्रैल तक वेट कर देंगे। अप्रैल में आ गई सेकंड वेव, जो खतरनाक थी, तब भी उसने बोला नहीं, आप मई महीने, जून महीने तक राह देखो, वो आई जाएगी। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेंगे तो वही देंगे। फाइनली उसने अगस्त महीने में फोन किया कि नहीं, वो उसका बुकिंग चालू हो गया है, आप आके पैसे भर दो और आपका ये हो जाएगा, वेटिंग है। मैंने बोला कब आएगी वो तो बता। उसने बोला अक्टूबर तक आएगी। पहले उसने मुझे अक्टूबर का ही डेट दिया। मैंने बोला देखो, मुझे कुछ भी करके सितंबर में चाहिए। वो बोले क्यों? मैंने बोला 15 सितंबर 2021 को मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं, और मुझे कुछ भी करके सितंबर में वो चाहिए, चाहिए लास्ट टू लास्ट, मुझे 15 सितंबर तक वो कार चाहिए। उसने बोला मैम पॉसिबल नहीं लग रहा है, अब बुकिंग तो कर लो। हमने बुकिंग कर दी, और फाइनली 5 सितंबर 2021 को हमारी मर्सिडीज आ गई। यस फ्रेंड्स, पर जब सोचा, बोला, तो ये हुआ। अगर उस टाइम में मैं बोलने की हिम्मत ना करती, सोचने की भी हिम्मत ना करती, तो क्या ये चीज मेरे पास आती? कभी नहीं आती फ्रेंड्स। यस, तो बस ये बिजनेस में यही करना है, बोलने की कला बटोर लो, यस, फेंकने की कला बटोर लो, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। और यही चीज करते करते हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। तो बस अपने आप को थोड़ा वो देखो। दूसरा, विनिंग मोड में आओ, हमेशा अपने आप को टॉप में देखो। ये चीज बहुत जरूरी है, विनिंग एटीट्यूड, यही चीज आपको सिखाता है। यस, अगर आप असफल होते हो कोई भी कारण से, तो उसको पचाना भी सीखो। सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि विनिंग एटीट्यूड मत रखो, क्योंकि अगर आप नहीं जीत पाओ तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि विनिंग एटीट्यूड का सबसे पहला स्टेप है, अगर कुछ भी कारण से असफल होते हो तो उसको पचाना भी सीखना चाहिए। तो विनिंग एटीट्यूड, मुझे टॉप 10 में रहना है, टॉप 5 में रहना है, अपने अपलाइन की टॉप लिस्ट में रहना है, कंपनी की टॉप लिस्ट में रहना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर ये चीज नहीं है तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने बोला ना, पैसे आएंगे, पर 5 साल में आएंगे वो पसंद है कि 10 साल में आएंगे वो पसंद है, वो आपको तय करना है। क्योंकि ये एक ही अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो जहां पे आप अपना चेक खुद लिख सकते हो। ये एक ही अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां पे आप अपना चेक खुद डिसाइड करते हो कि आपको ये महीने कितना चेक चाहिए। तो रुपए किसके लिए हो? प्रोडक्ट सबके लिए एक है, प्लान सबके लिए एक है, हमारी सुरेखा जी सबके लिए एक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही चीज है कि विनिंग एटीट्यूड, बस जीतना है, जीतना है, जीतना है। टीम को जिताना है, जिताना है, जिताना है। जब आप इस चीज के साथ काम करोगे ना, तो डेफिनेटली सफलता को मिलना है, मिलना है, मिलना ही है। यस फ्रेंड्स, चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे आएंगे, किसी को कम आएंगे, सबका अलग अलग होगा, पर जब आप इन सबको साथ में लेके जाओगे ना,
तो बड़ी सफलता कब आ जाएगी? आपकी सफलता जब शोर मचाएगी ना, तो ये जो भी आप अभी जो तकलीफें सह रहे हो, फैमिली चैलेंजेस आते हैं, बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं, हम लोग फील्ड में होते हैं, मुझे भी ऐसा हुआ है कई बार। मैं फील्ड में हूँ, पड़ोसी ने फोन किया कि आपका छोटा बेटा बीमार है। एक बार तो वो गिर गया था, तो उसको खून लग गया, खून निकल गया था, तो मैं दौड़ी भागी आ गई थी। यस, बीच में वो काम छोड़ के भी मैं भी आई हूँ, तो मुझे भी थोड़ी देर यही लगा था कि यार ये सब छोड़ो, मेरा बच्चा रो रहा है, उसके पैर से खून निकल रहा है, पड़ोसी भी परेशान हो रहे हैं, मुझे ताना मार रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है, आप क्यों दौड़ रहे हो ना। पर मेरा विजन क्लियर था, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे कहाँ पहुंचना है। बस वही विजन को लेके दूसरे दिन में फिर से निकल सकती थी। कई बार होता था कि हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ी तू में हो जाती थी कि अवनी तू बहुत स्पीड में भाग रही है, क्योंकि मुझे स्पीड पसंद है, मैं एक्शन मैन हूँ, मुझे एक्शन में रहना पसंद है, मुझे फील्ड में रहना पसंद है। तो वो भी कई बार डांटते थे कि अवनी ये फंक्शन में तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे मत रोको, मेरा ड्रीम, मेरा भाई क्लियर हो चुका है, मुझे कहाँ पहुंचना है ना वो मुझे पता है। बस आप मुझ पे विश्वास रखो और बस आगे चलते पड़ो। तो ये छोटे मोटे मतलब मेंटल जो चैलेंजेस भी बहुत सारे आए हैं, हम भी कई बार डिस्टर्ब हो चुके थे, पर एक ही चीज थी कि कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है वो क्लियर है। एंड पिक्चर हमने दिखा दिया है, जो चीज हम 5 साल में पा चुके हैं ना, वो चीज आप 2 साल में भी पा सकते हो, क्योंकि सिस्टम पूरा सेट किया है। और सुरेखा जी ने इतना बढ़िया जो लीप प्लेटफॉर्म दिया है, और लॉकडाउन के टाइम पे जो उन्होंने एक से एक यूट्यूब सेशन हमको दे दिए है ना, सिर्फ वो भी सीख लिए ना, तो भी आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये एंड पिक्चर हम सबका है। यस फ्रेंड्स, तो बस ये मेरी छोटी सी जर्नी थी कि कहाँ से कहाँ, मूरबार से मर्सिडीज तक हम लोग पहुंच चुके हैं ना, आप भी पहुंच सकते हो। तो ये एपिसोड है ना, ये सेशन है ना, वो सारी महिलाओं को समर्पित है। और इधर जितने भी जेंट्स सुन रहे हैं ना, तो आपके आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में बहुत सारी अवनी परमार है। यस, जो एक हाउसवाइफ बन चुकी है, अपने आप को एक हाउसवाइफ मान चुकी है ना, वो यही समझती है कि यही उसकी लाइफ है, पर उसके अंदर बहुत कुछ दबा चुका है, बहुत कुछ दब चुका है ना, जो वो भूल गई है, अपनी जिंदगी जीना भूल चुकी है ना। तो उनको ये सुनाइए, उनको ये स्टोरी सुनाइए, तो बहुत सारी अवनी परमार आपके शहर में, आपके सोसाइटी में, आपके अड़ोस पड़ोस में होगी ना, तो उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाइए और उनको भी आगे निखरने का मौका आपको देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेशन। थैंक यू सुरेखा जी। यस, तो थैंक यू सो मच मैम। लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या बताऊँ, इतने सारे नोट्स मैंने बना लिए हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए चंद लाइन में बोलना चाहूंगी कि यस। बीज जो बोया है तालाब में, महालक्ष्मी का वो श्वेत कमल, आज नहीं तो कल खिलके रहेगा, समस्या का हल और कर्म का फल, आज नहीं तो कल मिलके रहेगा। आई थिंक ये लाइंस आपके ऊपर पूरी सेट होती है, क्योंकि आपने एक वंडर वुमन की तरह से जो रोल अपना निभाया है, और जो आपने बताया कि जो भी आपने किया, आई थिंक वो बेस्ट किया। जब आप एक अच्छे मॉम, एक अभी भी हैं मॉम और एक वाइफ, यस। उसका रोल भी आपने बेस्ट निभाया, और आज एज एन बिजनेस वुमन का भी रोल आप एकदम बेस्ट निभा रहे हो। तो वो बहुत अच्छी बात मैंने सीखी आपसे कि जो भी करो, जो भी सिचुएशंस में हो, आप उसका बेस्ट करो। और क्या क्या बताऊं मैम, इतनी सारी चीजें आज आपने एक थोड़े से टाइम में हमें बताई है कि स्पीड को मेंटेन रखना है, प्रायोरिटी सेट रखना है, मेंटली स्ट्रांग रहना। आई थिंक ये सारी चीजें हम वुमेन्स कहीं ना कहीं जानते हैं, बट मुझे लगता है कि इतनी सिचुएशंस कई कई बार ऐसी हो जाती है फैमिली की, इनफैक्ट मेरे साथ भी कई बार होती है। जो जो आप बता रहे थे, मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही थी कि हाँ, ये चीज तो मेरे साथ भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को लेकर चल के आपने जो कहते हैं ना वो हासिल किया, आई थिंक कमेंडेबल है मैम। मैं क्लैप करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि रियली एक एक वुमन अगर हम सब आपके जैसे बन जाए, हम सब वो बन पाए, तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली एक्चुअली प्रमोटिंग वुमन एम्पावरमेंट। क्योंकि सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लोग बातें करते हैं बहुत ज्यादा, बट आई थिंक ये प्रोग्राम देखकर लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर असली वुमन एम्पावरमेंट है तो आई थिंक ये है। और क्या बोलूं, बहुत ही वंडरफुल सेशन था, एंड थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे आपको इस सेशन में इनवाइट करने का, आपको सुनने का मौका मिला। एंड बस यही कहूंगी दोस्तों कि एज ए लेडी स्पेशली मैं आपको जरूर बोलूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लेडी स्पेशल था कि भाई आज वुमेन्स के ऊपर था,
तो जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पर या जितने भी जेंट्स हैं यहाँ पर, आप प्लीज अपनी लेडीज को प्रमोट करिए, जैसे सर ने, जितेंद्र सर ने हमेशा मैम को प्रमोट किया, इसीलिए वो यहाँ पर है। डेफिनेटली उन दोनों का हाथ रहा है। अगर मैम ने बहुत बेस्ट दिया है तो कहीं ना कहीं सर का भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो आप भी अपने वाइफ्स को सपोर्ट करिए, वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करें और ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज लेकर आए आपके फैमिली में, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कभी भी आपको कुछ बोल पाएगा। एंड डेफिनेटली मैं तो यहाँ से बहुत कुछ लेकर गई हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं। और आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि आज ही अपने सारे जो गोल्स हैं उसको ठान लीजिए, लिख लीजिए, और वापस से कहीं पे भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, 7% भी हो ना, तो भी आज आपकी मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि मैम ने हमें सारी चीजें बता दी है। सो थैंक यू सो मच अगेन मैम। और कल हम लोग मिलेंगे वापस से हमारे सक्सेस संडे की तरफ, जहाँ पर हमें सुरेखा जी बताएंगी कि क्या सक्सेस संडे का पूरा जो हम सेमिनार करते हैं 11 बजे वो हम देखेंगे। आप उसमें जरूर आइए। और शाम को डेफिनेटली परिवर्तन होता है, ये सुरेखा मैम हमारे जो टाइकून है नेटवर्क इंडस्ट्री के, वो हमें बताएंगे कि परिवर्तन कैसे करना है, वो हमें समझाएंगे, तो उसको भी हमें जरूर अटेंड करना है 6:30 बजे। और बस लास्ट में कुछ चंद लाइनों से मैं एंड करना चाहूंगी दोस्तों, जो मैंने अभी अभी लिखी है मैम की बातें सुनकर, कि उस सपनों से धूल हटाने का वक्त आ गया है, उन सपनों से धूल हटाने का वक्त आ गया है, सपनों की जिंदगी जीने का वक्त आ गया है, मिल जाएगा सब कुछ जो भी चाहोगे आप, कायनात से मांगने का समय आ गया है। तो दोस्तों मांगना शुरू कर दीजिए कायनात से। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच अवनी मैम, थैंक यू सो मच सुरेखा मैम फॉर दिस वंडरफुल लीप सेशन जो हम सबको प्रोवाइड किया गया। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।